नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा अकाउंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको कैसे हमें इंपोर्ट करेंगे एक्सेल टू टैली प्राइम में, तो उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इससे। तो आपको ये दिख रही होगी, एक शीट है एक्सेल पे, इसमें स्टॉक है। मैंने 100 आर्टिकल्स लिए एग्जाम्पल के लिए। तो आपके पास 2000 3000 आर्टिकल्स हैं, जितने भी हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से टैली प्राइम में। ओपनिंग यानी जब स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। थोड़ा मैं आपको ये शीट थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी आप अच्छे से टाइटल्स को भी समझना। तो मैपिंग कर रहे हैं हम लोग एक्सेल पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम है, आर्टिकल का जो नेम है, तो इस कॉलम में ये आ गया। यहाँ पे अलेस है, तो मैं तीन सर्चिंग के ऑप्शन रख रहा हूँ, अलेस, पार्ट नंबर और एक अलेस पीएन करके। यानी इन तीनों चीज से हम सर्च कर सकते हैं। एक तो नेम से हो गया, ठीक है, एक पार्ट नंबर से हो गया, और एक मैंने रखा है अलेस से। ठीक है, तो बाकी जब ये इंपोर्ट हो जाएगा टैली के अंदर फिर हम देखेंगे। तो अलेस में मैंने इसी का एक और ब्रांड के साथ, देखो यहाँ पे ओईएम नंबर होता है वो ले लिया है। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ पे पार्ट नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे अलेस पीएन नंबर है। तो आप अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हो उसे। तो यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल्स यानी ट्रक्स के पार्ट्स हैं, तो मैं इसको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो तीन सर्च लिए मैंने, एक नेम हो गया सर्च करने के लिए, एक हो गया एलएस और एक पार्ट नंबर। ठीक है, अदर्स डिटेल्स के लिए ये। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे ग्रुप नेम और कैटेगरी है, ग्रुपिंग कर दी मैंने। अगर हमारा बड़ा डेटाबेस है, ठीक है, इन्वेंट्री का, तो ग्रुपिंग कर दिया मैंने। यहाँ कैटेगरी, कैटेगरी मतलब ब्रांडिंग से कर दिया मैंने, जैसे किस किस कंपनी के ब्रांड है उस हिसाब से मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो आगे भी आपको और समझ आएगा। ये देखो यहाँ देख सकते हैं आप। और यूनिट, जो पीसेस में हमारा ये, तो पीसेस कर रखा है मैंने। और बाकी जो आपकी जो यूनिट होगी वो इसके हिसाब से आप चेंज करेंगे आगे। यूनिट्स आ गई इसमें। यहाँ क्वांटिटी है ओपनिंग स्टॉक की। उसके बाद उसकी ये प्राइस है, कॉस्ट यानी रेट, उसका कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, फिर है आइटम का टोटल। यहाँ पे इसका टोटल हो गया, मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं हम इसको इससे, तो यहाँ आइटम का टोटल अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आता है कॉलम स्टैंडर्ड कॉस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम। ठीक है, मतलब अंदर जो हम आर्टिकल के जाते हैं, तो हम जब जब चेंज होती रहती है परचेज के टाइम, तो उसकी डेट है ये कि कब से होगा। तो यहाँ मैंने ये डेट डाल दी है सबके लिए कि कब से एप्लीकेबल है ये। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉस्ट रेट हो गया, वापस यही परचेज वाला प्राइस आ जाएगा कॉस्टिंग का। इसके बाद आगे है सेलिंग प्राइस वाला, सेम वही डेट है इसमें भी, स्टैंडर्ड सेलिंग एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से हो रहा है, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। और एक मैंने ले लिया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या किया है, यहाँ से आपको थोड़ा समझ आएगा। मैंने ये अलेस, अलेस का सिर्फ नंबर और प्लस ब्रांड का, ये दोनों का मैंने बना लिया है। अगर आप देखेंगे, ये देखो यहाँ से 1 2 से और यूएमई से मिलके बनेगा। देखो ये बन गया ना, 1 2 और यूएमई से। तो जो भी आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं इसको, एक्सेल में फॉर्मूलाज होते हैं, आप इसे बना सकते हैं। राइट, तो ये पूरी शीट तैयार है। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये ग्रुप और कैटेगरी को पहले ही बनाना पड़ेगा, इंपोर्ट से पहले। ठीक है, तो इसमें मैंने फिल्टर लगा के ग्रुप और कैटेगरी को पहले मुझे इंपोर्ट करना है, टोटल स्टॉक से पहले। वो होना चाहिए वहां पे, क्योंकि मैं भी जब कर रहा था एक साथ तो नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैंने पहले ग्रुप और कैटेगरी बना ली, फिर ये टोटल एक साथ हो गया एक ही क्लिक में। तो मैं आपको दूसरी शीट शेयर करता हूँ। मैंने ये ग्रुप और कैटेगरी को फिल्टर लगा के एक शीट में अलग ले लिया है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो कैटेगरी और ये ग्रुप दोनों 10 10 हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी और ग्रुप को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, मैपिंग करके टैली के अंदर। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कहाँ पे, ये आप एक एक्सेल की शीट दोबारा क्रिएट करेंगे, उसमें आप कैटेगरी और ग्रुप को ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। और लाइव मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे एक एक करके होंगे दोनों इंपोर्ट। ठीक है, तो ये जब एक शीट आपने बना ली, इसको सेव कर दिया, और इसको कहाँ लेकर के जाना है आपको,
आपको वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कहाँ लेके आना है। स्क्रीन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपको लेकर के जाना है। अभी हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जहाँ भी आपका टैली इंस्टॉल है, आपको सी ड्राइव में जाना है, सी में इंस्टॉल है। टैली प्राइम में चले जाना है, प्रोग्रामिंग फाइल में टैली प्राइम में चले जाएंगे आप। यहाँ पे देखो ये सारी शीट्स दिख रही है, यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे। पहले ग्रुप वाली कर दो, ग्रुप कैटेगरी वाली। और जो आपने स्टॉक की जो मैंने आपको दिखाई एग्जांपल, वो भी आप यहीं कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखी है, बस आपको समझाने के लिए मैंने किया। अब चलते हैं हम लोग टैली प्राइम पे, ठीक है। टैली प्राइम पे आ जाते हैं हम लोग आ गए टैली प्राइम पे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको जाना है इम्पोर्ट पे। इम्पोर्ट पे जाने के बाद मैनेज में जाना है। मैनेज में मैपिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। अब ये मास्टर्स है, ठीक है। मास्टर्स के अंदर आप क्रिएट करेंगे एक नई, वो बनाएंगे मैपिंग क्रिएट, ठीक है। और यहाँ पे CG1 करके मैंने ले रखा है, उसको CG1 करके पे एंटर करेंगे, जो भी शीट का नाम रखा हुआ है आपने, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको कैटेगरी ही ले लो, पहले कैटेगरी कर लेते हैं फिर ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी ले लेते हैं पहले। और टाइप ऑफ मास्टर्स, ये देखो हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक कैटेगरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कैटेगरी को कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे समझना है थोड़ा आपको। तो देखो अपने आप ये फील्ड्स बता रहा है कि पूछ रहा है नाम क्या है। नाम मैंडेटरी है, तो नाम किया। अब शीट में भी देखो यहाँ पे आ रहा है ना, कैटेगरी आ गया। हमें सिर्फ एक ही चीज इंपोर्ट करनी है अभी, कैटेगरी, ठीक है। तो कैटेगरी हमारी शीट में है ही वहाँ। वैसे वहाँ पे कैटेगरी और ग्रुप दोनों है, लेकिन हमें एक एक करके करना है, तो हमें अभी सिर्फ कैटेगरी ले लेना है, ठीक है। एंड कर देना है, हो गया। अब हम वापस से कहाँ जाएंगे, इंपोर्ट में। अब हमें क्या करना है, मास्टर्स पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें डेटा इंपोर्ट करना है। तो हमने मैप कर दिया शीट को, मास्टर्स में गए। यहाँ पे एक्सेल रहेगा, यहाँ पे ये आपका फाइल ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है, जो भी आपका फाइल का नाम है। और जहाँ पे वो फाइल है उसका पाथ ऑलरेडी आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप दे देंगे। सी प्रोग्रामिंग फाइल टेली प्राइम, शीट 1 रहेगा। ये देखो कैटेगरी बन गई, मैप हो गई। ये नाम रखा ना हमने, इस पे ओके करेंगे। मॉडिफाई विद न्यू डेटा, प्री इंपोर्ट समरी यस, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट नो करेंगे इसे। ये देखो आ गए, 10 कैटेगरी है वहाँ पे। इससे क्लिक कर देंगे, ये देखो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि बना नहीं बना। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स और स्टॉक कैटेगरी, तो देखो ये सब आ गए हैं। पहले के भी 2-3 थे इसमें, लेकिन ये जो हमने अभी 10 किए हैं ये आ गए हैं, ठीक है। तो हमने पहले कर लिया कैटेगरी को। अब हम दूसरा क्या करेंगे, दोबारा से जा करके अब ग्रुप को भी इंपोर्ट कर लेंगे। मैनेज में गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऑल्टर कर लेते हैं हम। जो पहले से वो मास्टर की फाइल है उसी को ऑल्टर कर लेते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप बना भी सकते हैं, मैं बना इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी एक ही फाइल है, तो हम इसको ऑल्टर ही कर लेते हैं। ऑल्टर कर लेते हैं उसी को। तो अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी से हटा करके उसको क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे। अगर हम चाहें तो दोनों अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं ऐसे आपको करके दिखा रहा हूँ, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो मैं उसी को ऑल्टर कर लेता हूँ, उसी सेम फाइल को। आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऑल्टर कैसे होगा। कैटेगरी में चले गए आप, क्योंकि हम ऑल्टर करके इसे चेंज कर रहे हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक ही फाइल में हमारा डेटा है वो दोनों जो मैंने दिखाया था। कैटेगरी को ओके करेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। अब यहाँ कैटेगरी की जगह हम क्या कर लेंगे, ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा आपको। अब स्टॉक ग्रुप कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो अब सेम वही सी वैसे ही आ गया, नेम मांग रहा है मैंडेटरी यहाँ पे। अब हम ग्रुप ले लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एक ही शीट में दोनों चीज थी, तो मैंने उसे क्या करा, चेंज कर दिया, बस यस कर देंगे। ये मैप हो गया। इंपोर्ट में चले जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, सेम वही प्रोसेस है। कैटेगरी, अब देखो ग्रुप भी आ गया, ठीक है। मॉडिफाई न्यू डेटा, सेम है, आ गए सारे ग्रुप, इंपोर्ट कर देते हैं। देखो ये भी सक्सेसफुली हमारे इंपोर्ट हो गए। ग्रुप में चलते हैं, चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप समरी में जाएंगे, देखो सारे ग्रुप आ गए। 2-3 पहले के बने हुए थे, अभी ये वाले भी आ गए।
तो पहले हमें स्टॉक कैटेगरी और ग्रुप कर लेना है, उसके बाद वो पूरी एक्सेल को हमें इंपोर्ट करना है, डेटा को। ये होने चाहिए अंदर, ठीक है। नहीं तो फिर जब अगर आप बिना इसको क्रिएट किए करोगे तो फिर जब आप इंपोर्ट डायरेक्ट कर देते हो तो वो क्रिएट करने को बोलेगा, रुक जाएगा। तो आप पहले से बना दो ताकि वन क्लिक में सारा डेटा चला जाए। ये हो गया हमारा काम, ठीक है। अब हम मैप किसे करेंगे, जो हमारी मास्टर शीट है एक्सेल की, फिर भी एक बार दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको एक ही बार समझना है, फिर आप अपना जो इतना सारा अगर डेटा है आपके पास, एक ही बार में एक क्लिक में इंपोर्ट कर देंगे। ये देखो, ये वो शीट है, ये सारा डेटा है। तो मैंने तो 100 आर्टिकल्स ही लिए हैं इसके, ठीक है। इतना सारा डेटा वन क्लिक में चला जाएगा, देखो ये सारा डेटा है। और ये कंपनी टू कंपनी डिजाइन हो सकती है आर्टिकल के हिसाब से, तो मैंने इस हिसाब से लिया है, वी ऑटो पार्ट्स के हिसाब से। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो जो डेटा चाहिए वो फील्ड्स आप रख सकते हैं। बस मैं आपको मैपिंग बता रहा हूँ कैसे ये रूल होता है इसका। तो इसको हम क्या करेंगे अब, इसको इंपोर्ट करेंगे। चलते हैं वापस टैली प्राइम के स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम जाएंगे, इसे मैप करना है हमें, वापस से मैनेज में जाएंगे, मैपिंग टेम्पलेट्स, और ये भी मास्टर्स के अंदर ही आएगा, तो क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब है, इसका नाम है आइटम मास्टर क्रिएशन वन, नाम है उस शीट का, ठीक है। ये रही, यहाँ उसी का पास देना है, शीट वन करना है। अब यहाँ पे आप ओपनिंग स्टॉक नाम से ही हम फाइल को बना लेते हैं, या आप अपना कोई और नाम भी रख सकते हैं, मैं इस नाम से बना लेता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम लेंगे हम, क्योंकि हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, तो स्टॉक आइटम लेंगे हम इन्वेंट्री के अंदर, स्टॉक आइटम, ठीक है। आप देखो ये फील्ड्स मांग रहा है दोबारा से, तो आप इसको समझते जाना। तो सबसे पहले हम लेंगे क्या, नेम, ठीक है। नेम ले लेते हैं हम लोग, नेम हो गया। यहाँ भी देखो ये सारी, ये तो टैली की जो लेफ्ट में, ये जो है ना आपका, ये टैली की डिफॉल्ट वो है ऑप्शंस, तो नेम आ गया। और यहाँ जो है, ये इस फाइल के अंदर सारे जो हेडिंग्स है वो आ रहे हैं, देखो तो नाम के आगे नाम ही आएगा, नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं शीट में देख देख के करता हूँ, अलैस कर लेते हैं, अलैस है उसमें, अलैस हो गया। तो देखो यहाँ भी अलैस है, ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर है मेरे इसमें, यहाँ भी है देखो पार्ट नंबर, यहाँ भी पार्ट नंबर है। मैं सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ उसे, ठीक है, एक्सेल में स्विच करके, अलेस पीएन। अब देखो ये रहा, एक पार्ट नंबर भी लिया हुआ मैंने, अलेस पार्ट नंबर, तो यहाँ भी अलेस पार्ट नंबर, ओके। ग्रुप और कैटेगरी आ जाएगा, ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप नेम है, ठीक है। स्टॉक कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी है, जो अब लेफ्ट में आ रहा है वही राइट में करते जाओ, अपने हेडिंग से मैच करते जाओ। हमें टैली के सिस्टम को बताना है कि ये चीज ऐसे ऐसे आमने सामने, तो वैसे वो इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ग्रुप कैटेगरी होगी। अब यूनिट और क्वांटिटी, यूनिट ले लेते हैं पहले, यूनिट लिया, यहाँ पे भी यूनिट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ओपनिंग, ओपनिंग क्वांटिटी आएगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी, और यहाँ पे मैंने सिर्फ क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग के बाद क्या है देख लेते हैं आगे, क्वांटिटी होगी कॉस्ट, यानी कि प्राइस है उसका, ठीक है। ओपनिंग में ही जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस रेट पूछ रहा है ये, ठीक है, रेट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस नाम से बना रखा है मैंने, वैसे देख लेता हूँ मैं, कॉस्ट में है इसका प्राइस, हाँ कॉस्ट में ही मैंने कॉस्ट नाम लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हैं, कॉस्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आइटम का अमाउंट है, ठीक है। ओपनिंग में जाएंगे दोबारा, ओपनिंग बैलेंस वैल्यू, यानी टोटल वैल्यू क्या है गुड्स की, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दे रखा है, आइटम अमाउंट दे रखा है, आइटम अमाउंट हो गया इसके आगे, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम है, ये पूरा हो गया। कॉस्ट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम, यानी डेट वाला वो मांग रहा है, और यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट एप्लीकेबल फ्रॉम, ये हो गया। उसके बाद फिर रेट हो गया, तो मैंने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट आएगा, यहाँ मैंने यही नाम रखा हुआ है,
स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट हो गया, ठीक है। और फिर सेलिंग वाला ले लेंगे हम। ये देखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस एप्लीकेबल फ्रॉम से शुरू होते हैं, सेलिंग वाला ले लिया। फिर सेलिंग का रेट ले लिया हमने। मैंने यहाँ क्या नाम लिखा है, स्टैंडर्ड सेलिंग दे रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेलिंग हो गया, ये हो गया। और लास्ट में डिस्क्रिप्शन रह गया, ये देखो डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन, बस। ये सेव के लिए पूछ रहा है। इससे पहले मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये जो फिल टैली प्राइम की है, ये जो डिफॉल्ट नेम टैली की तरफ से है, और इसके सामने ये हमारे एक्सेल के हैं कॉलम में, जिसके आगे ये चीजें हैं। तो बस आपको आमने सामने मैच कर देना है, जिसमें वो कॉलम की डिटेल्स हैं। देखो नेम के आगे नेम, अलायस हो गया, पार्ट नंबर, अलायस, पार्ट नंबर, ग्रुप नेम, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट्स, देखो सेम है सामने। थोड़ा वर्ड्स वो हो सकता है जो आपने यहाँ चेंज कर दिए हो, लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है इसके हिसाब से, ठीक है। नाम में कुछ हो सकता है थोड़ा इधर उधर, जैसे ओपनिंग बैलेंस रेट है तो मैंने कॉस्ट लिख दिया था उसमें, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, एक्सेल हमारा टैली के इसके साथ मैप हो गया है, हमने मैपिंग कर दी। इसे यस करके सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट पे जाना है, मास्टर्स में जाना है। अब यहाँ पे आस्टम आइटम मास्टर क्रिएशन वन, यही फाइल है, पाथ ऑलरेडी सिलेक्टेड है, शीट वन है। ग्रुप ना करके आपको ये ओपनिंग स्टॉक से मैंने बनाया उसको, वो फाइल लेनी है मैपिंग में जो इंपोर्ट करनी है, ओपनिंग स्टॉक करना है मुझे। मॉडिफाई विद न्यू डेटा है, प्रीव्यू आनी चाहिए, बैकअप नहीं चाहिए। ये देखो टोटल, देखो आइटम यहाँ समरी बता रहा है, देखो ये यहाँ पे इसके आ गए क्या, यहाँ पे डिटेल्स आ रहे हैं आपकी, रिनॉल्ड, निसान, ग्रुपिंग आ रही है, ठीक है। और इसके आगे देखो 100 आर्टिकल्स लिए हैं मैंने, 100 सारी डिटेल दे रहा है। अब इंपोर्ट करना है, क्लिक कर दो, देखो इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टॉक में, एस दबाएंगे हम, तो देखो सारा स्टॉक आ गया यहाँ पे, आ गया। अब इस कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ये इसमें ये टैबलेट नहीं था, ठीक है, पावर बैंक नहीं था, और एक और चीज होगी, मैं देख लेता हूँ, ये मोबाइल नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही थे, देता हूँ। ये टोटल स्टॉक हमारा इंपोर्ट हो गया। और इसको शिफ्ट एंटर दबाओगे तो देखो यहाँ पे खुल जाएंगे है ना, ये देखो सारे आ गए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके। ये देखो, शिफ्ट एंटर करो क्योंकि ग्रुपिंग हुई है। ये देखो, अभी और भी दिखाऊंगा आपको अलग अलग करके, देखो सारे खोल रहा हो। ये देखो, ये सारे आ गए आपके, इंपोर्ट हो गए, एक ही क्लिक में आ गया सारा स्टॉक आपके कंप्यूटर के अंदर। इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखो क्या है, वैल्यू है 348394, 130। वापस एक्सेल में चलते हैं, चेक करवाया था आपको। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें चेक करना है, ये देखो, एक सेकेंड, ये तो मैंने सेलिंग कॉस्टिंग, कॉस्ट रेट है ये। अच्छा अच्छा, ये मल्टीप्लाई हमें ये करना है, आइटम अमाउंट जोड़ना है ना, मैं टोटल बराबर। ये देखो, ये मिलियन की वजह से थोड़ा अलग लग सकता है आपको, देखो 348394, ठीक है, याद रखना। ये देखो 348394। अब 130.30, वापस चलते हैं, ये देखो 130.30 एकदम बराबर आ गया, ठीक है, मैच हो गया हमारा एकदम। वापस से टैली में चलते हैं, थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। टैली प्राइम में आ गए हम, तो ये सारा स्टॉक हमारा इन हो गया, देखो, ठीक है, सारा स्टॉक आ गया एक ही क्लिक में, क्वांटिटी वगैरह सब आ गई, ठीक है। अब मैं आपको ग्रुप और कैटेगरी वाइज भी दिखाता हूँ। डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंटरी बुक्स में जाएंगे, ये देखो स्टॉक ग्रुप समरी में जाएंगे, ये देखो ये सारी कैटेगरी आ रहे हैं, तो किसी से भी क्लिक करो, ये देखो आ रहा है, ये ग्रुप वाइज यहाँ चेक कर लो आप, ठीक है। ऐसे ही आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, कैटेगरी वाइज ये देखो ये आ गए, ठीक है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। और एस
ये देखो यहाँ पे स्टॉक जो मैंने पहले भी दिखा दिया आपको, स्टॉक में जाके स्टॉक समरी क्लिक करोगे, आ गया। आ गया ना। इसको एक बार सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंटर दबा दो, ये देखो सारे ओपन हो गए। उसमें मैंने एक एक करके किया था, शॉर्टकट ये है। सेलेक्ट करके ओपन किया, देखो सारा स्टॉक आपका ओपनिंग स्टॉक इन हो गया। ठीक है। और भी एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपनिंग इस पर्टिकुलर आइटम के अंदर जाते हैं। ठीक है। ऑल्टर में गए, स्टॉक आइटम में गए, ये देखो ये सारे आ गए। अब इसमें सर्चिंग के मैंने तीन ऑप्शन थे, मैं आपको पहले शीट में दिखाता हूँ, आइटम मास्टर में। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये देखो, ये नेम, आप नेम से ढूंढ सकते हैं। मैंने तीन चीज रखे हैं सर्चिंग में। एक मैंने रखा है ये नेम का, उसके बाद ये अलायस का तो है ही, और मैंने एक पार्ट नंबर का रखा है। ये तीन मोड हैं, तीनों से मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। पहले वाले को कॉपी किया, मैं उसी पे ले चलता हूँ टैली की स्क्रीन पे। ये तो कंट्रोल वी करूंगा, ये आ गया, देखो आ गया। अब दूसरे पार्ट उससे करता हूँ मैं, अब अलायस नेम से। ये देखो उसी का नाम भी आ गया, इससे भी ढूंढ लेंगे। और पार्ट नंबर से, ये देखो इससे भी आ गया। ठीक है। अब एक ही पार्ट को मैं आपको दिखाता हूँ डिटेलिंग, एक ही दिखा देता हूँ कि किस तरह इसके अंदर ये डिटेलिंग आई। पहले मैं आपको यहाँ एक्सेल पे दिखा दूंगी, ताकि आपको पूरा पता चले। ये देखो सिर्फ एक को चेक कर लेते हैं हम, किसकी पूरी इंफॉर्मेशन आई है नहीं आई। नेम है, ये सब है, ये सारा एक चेक कर लेते हैं एक आर्टिकल के अंदर जाके। ठीक है, तो कॉपी करके रख लेता हूँ पहले। वापस चलते हैं टैली प्राइम पे। अब यहाँ पे हमें कैसे चेक करना है, ऑल्टर में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये देखो ये नेम आ गया, फिर अलायस आ गया वहीं से, फिर पार्ट नंबर में जो लिखा वो यहाँ आ गया। फिर एक और मैंने सर्च के लिए यहाँ, मतलब इंफॉर्मेशन के पर्पज के लिए रखा था, ये भी आ गया। डिस्क्रिप्शन लिया था, वो भी आ गया। ठीक है। अंडर कैटेगरी, इसमें ग्रुप आ गया, कैटेगरी भी आ गई, और इसकी यूनिट भी आ गई। अब स्टैंडर्ड रेट को चेक कर लेते हैं, अब ये ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा मुझे स्टैंडर्ड रेट का। ये नो है तो यस कर लेता हूँ, इसलिए दिख नहीं रहा हूँ। ये देखो आगे, यस करेंगे। ये देखो ये डेट दे रखी थी मैंने, और ये प्राइस था, कॉस्टिंग आ गई, और यहाँ पे सेलिंग भी आ गई। तो आप देख पा रहे हो मैपिंग से क्या फायदा है। आपको एक बार मैप कर लेना है, एक्सेल में डेटा मैप कर लेना है, और एक क्लिक पे आपका सारा डेटा ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा। इसी तरीके से फर्दर आपको मास्टर्स में फिर कोई आपके पास बल्क में कोई आते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो भी आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं एक ही क्लिक में। बस आपको एक बार मैप करना है। अभी जो शीट हमने बना ली है, ठीक है, एक बार और चीज समझा देता हूँ आपको। जैसे आपने ये शीट बना के रखी हुई है, ये तो आपने एक ही बार बना दी ना। फॉर एग्जाम्पल नए प्रोडक्ट आ गए आपके पास, 100 200 500 जो भी है, तो आप बस यहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है आपको, ये मैप तो है ऑलरेडी वहाँ। ठीक है, सभी फील्ड्स को भर देना है, और एक क्लिक में आपका वो इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैप आप कर चुके हो। ठीक है। यहाँ एक्सेल को चेंज किया आपने बस डेटा से, वापस आप टैली में भी एक बार आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंपोर्ट में वापस जाना है। ठीक है, मास्टर्स में जाना है, वापस से वैसे ही इंपोर्ट कर देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैप है, बन चुकी है। ठीक है। सो दोस्तों ये एक्सेल टू टैली, ये मैपिंग मैंने आपको बताई। ठीक है। अभी ये एक नई सीरीज है, ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं एक्सेल टू टैली में अलग अलग तरीके से कई तरह के डेटा को हम इंपोर्ट करते हैं, मैपिंग करते हैं। इसको हम कह सकते हैं, इस प्लेलिस्ट का नाम है एक्सेल टू टैली प्राइम मैपिंग। ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक से मैंने चालू किया है, अभी आगे और भी वीडियोस आएंगी एक्सेल टू टैली मैपिंग, कैसे हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, एक एक करके आती रहेगी। तो यहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट स्टॉक किया, शुरुआत यहाँ से हुई। अभी लेजर्स भी करेंगे हम, आगे काफ़ी सारी चीज़ें मैप करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, और एक एक्यूरेसी के साथ काम होगा, जल्दी होगा। ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, स्मार्टली हम लोग काम करेंगे। सो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप कर पाओगे इंपोर्ट डेटा को टैली प्राइम के अंदर। ठीक है। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और बेसिक अकाउंटिंग कोर्स की प्लेलिस्ट भी इस चैनल पे आप
उसमें जा कर के सीखते रहिए। ठीक है। और एजुकेशनल वर्जन है टैली प्राइम का, उसको डाउनलोड करके आप सीखते रहिए। ठीक है। अपना जो भी एंट्रीज होती हैं, स्टूडेंट्स हैं जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं सॉफ्टवेयर पे। और टैली अकाउंटेंसी को जो इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, कॉमर्स से भी नहीं है, वो भी सीख सकते हैं। जो इसमें है ऑलरेडी कॉमर्स में, ये भी सीख सकते हैं, मतलब सभी लोग सीख सकते हैं इसको। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक स्किल्स आ जाती है। ठीक है। सो आप इसको सीखते रहिए। राइट। और जो भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट्स में लिखना। ठीक है। तो अगर कोई आपको ऐसा टॉपिक लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बननी चाहिए, आप मुझे मेंशन करना, फिर मैं देखूंगा, बनाऊंगा उस पर। ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही सीखते रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।